नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने। आपका चाहिए यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु। यहाँ पर आपको सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं कम समय में। हमारा ये बिल्कुल प्रण है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दें, कि आप बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सको एग्जाम आने आने तक। ठीक है, तो प्लीज वीडियो देखा करिए, पूरा कोशिश करिए कीजिए। 100 के 100 रट लो, बिल्कुल घोंट लो। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, पता भी नहीं चलता, वैसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में घुल जाने चाहिए कि किसी को देख के ना पता चले, लेकिन जब एग्जाम आए तो आपके दिमाग से बिल्कुल क्वेश्चन तुरंत निकल के आ जाए। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वीडियो को, बिल्कुल नए जोश नए उमंग के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में प्रयोग में लाया जाता है? तो हीलियम गैस को गुब्बारों को भरने में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका जिप्सम एक मृदा सुधारक के रूप में काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने के निर्देश दिए जाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। फ्रीक्वेंसी एक साथ सब पैर पटकेंगे तो वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। डिप्टेरियन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाला महागुणसूत्र कहलाता है। तो यहां पर से आंसर हो जाएगा इसका आपका पॉलीटीन क्रोमोजोम। यहां पर पॉलीसैन नहीं, पॉलीटीन होगा, पॉलीटीन क्रोमोजोम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि क्या होता है, समुद्र पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारहीनता होती है, तो जो भारहीनता है वो आपकी होगी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होगी तो भारहीनता महसूस होगी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वल्गुल जो है वो चमगादड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर चमगादड़ है, यमगादड़ नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे चमगादड़ ने यमराज के दर्शन करा ही दिए। यदि कोरोना सही में चमगादड़ से निकला है तो ये यमराज से कम नहीं है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो जो स्वर्ण चावल है वो विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए के लिए। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में रुधिर जो है आपका वो क्षमता है आपका बोमेनम संपुट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बोमेनम संपुट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर यदि सिंपल सा क्वेश्चन आए तो आपका जो है किडनी द्वारा रक्त साफ होता है, रुधिर साफ होता है। कमेंट करके बताइए मानव के शरीर में कितनी किडनी है, एक या दो? अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो अपश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की जो परत है जिसमें 90% ओजोन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित हैं एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? तो अपमार्जक यहाँ पर जो ज्यादा प्रचलित हैं साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि वह कठोर जल में भी कार्य कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या है? तो सबसे पहला था आपका SLV3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, SLV3। वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति है, तो वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के बराबर। निम्न में कोयले में से कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है? तो जो कोयला दिया गया है सबसे अच्छा आपका एंथ्रेसाइट प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करने वाला कोयला है। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक या कांगलोबेट जो है रंध्री अंग है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नर कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी नर कॉकरोच यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी डायन भार की इकाई नहीं है, बाकी पौंड, किलोग्राम और ग्राम ये तीनों भार की इकाई हैं। डायन जो है वो इकाई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रतिचुंबकीय राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग, ए या बी, इनमें से ही आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्रोमोसोम में जो है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। वह कौन सा रोग है जिसकी वाहक तो स्त्रियां होती हैं लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी वर्णांधता राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किस रोग के बारे में माना जाता है कि उसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से की गई थी? तो हीमोफीलिया, ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? तो जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें आपका पुरुषों में स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं, पुरुषों में वृषण अल्प विकसित रहते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रंगें या वेव्स आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? तो वो वेव्स जो होती हैं उनका नाम होता है इंफ्रारेड IR वेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है, 100 है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कि बच्चे की जो है मानसिक उम्र उसकी वास्तविक अवस्था के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेवार होता है? तो दही के गठन के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिनमें खिड़की ना हो? उस गैस का नाम है आपका रेडॉन। ऑप्शन नंबर बी रेडॉन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है? कि मतलब दाग दो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पर आपकी नाग मिसाइल हमारी काम करती है। ऑप्शन नंबर सी नाग मिसाइल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो मस्तिष्क से जुड़ी और खोपड़ी से निकलती है उसका नाम है केनियल नसें। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रेनियल नर्व्स। उस प्रणाली का नाम बताइए जो अपने द्वार की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो उसको बोला जाता है अपने द्वारा की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करती है। आप हाथ उठाते हो, पांव चलाते हो, जो भी है, बोलते हैं यदि कई लोग जैसे लकवा मार गया तो आपकी जो है जो तंत्रिका तंत्र है सिस्टम वो फेल हो जाता है, तो लकवा भी मार जाता है। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? तो बेबी फूड्स के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम शब्द की गणना किसने की? तो एंजाइम शब्द की गणना जो है विलेहेम कुहने ने की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 pH का मान देता है जलीय होने पर? तो 7 pH जो है पोटेशियम क्लोराइड देगा जलीय होने पर 7 pH। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए आपका लेक्सान का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लेक्सॉन सही आंसर हो जाएगा। दोहराए जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों में जिनमें से पॉलीमर का निर्माण होता है का क्या नाम है? तो उसको कहा जाता है आपका मोनोमर। ऑप्शन नंबर डी मोनोमर यहाँ पर मोनोमर्स राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती हैं या अधिक भेदने वाली शक्ति उनमें होती है, अधिक भेदन क्षमता? तो गामा किरणों में, यहाँ पर मामा लिख गया है देखिए, मामा नहीं भैया, गामा किरणें हैं। ऑप्शन नंबर सी टाइपिंग मिस्टेक, गामा कर लेना, मामा मतलब क्या जाने तो बोलो, सर ने तो मामा बताया था, मामा किरणें। किन किरणों से मैसोन पाए जाते हैं? किन किरणों में मैसोन पाए जाते हैं? तो लेजर रेंज में मैसोन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो थर्मोन्यूक्लियर बम ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे जो है भूरे रंग से हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधों के ऊतकों के आसपास हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है इसको बोला जाता है आपका साइट्रस कैंकर। ये देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी छोड़ दीजिए, साइट्रस कैंकर। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा साइट्रस कैंकर। पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। तो उस बीमारी का नाम है आपका साइट्रस कैंकर। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर डी जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वही बीमारी है, साइट्रस कैंकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत हॉलनेड ने, ऑप्शन नंबर ए ने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करती हैं? तो थायराइड से T3 और T4 दोनों स्रावित होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधों में भोजन का संवहन आपका फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम राइट आंसर है। रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को पल्स कहा जाता है। आपकी पल्स ही नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी के किण्वन में इस्तेमाल होने वाली गैस का क्या नाम है? तो चीनी की किण्वन में इस्तेमाल होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस का क्या नाम है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में मीथेन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उत्सर्जित होगा मूत्र में से। ऑप्शन नंबर मूत्र, यूरिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या होता है? तो किडनी फेल होने पर किडनी का प्रत्यारोपण करो। डायलिसिस कब तक कराओगे भैया, परेशान हो जाओगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। किस घटना के कारण ये पानी में डूबी हुई छड़ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो उस घटना को कहा जाता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपवर्तन सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उत्परिवर्तन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो उत्परिवर्तन शब्द जो है ह्यूगो डी व्रीज ने जो प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी व्रीज राइट आंसर है। वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स राइट आंसर है। कछुए का औसत जीवन काल कितना होता है? तो कछुए का औसत जीवन काल आपका 150 से 200 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो जो हाथी होता है वो करीब करीब 57 साल जीता है। ऑप्शन नंबर ए 57 साल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? शरीर में जो है 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। तो एक दूसरे के विरोध में प्रतिपिंड मांसपेशियां काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा प्रतिपिंड मांसपेशियां। परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो जो वर्तमान अवधारणा है वो दी थी नील्स बोहर ने। ऑप्शन नंबर सी नील्स बोहर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। गोल्ड स्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई? तो इससे जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी प्रोटॉन की। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन खोजा गया था इस प्रकार से। नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो प्रोग्राम में सबसे पहले मनुष्य जो है चंद्रमा पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अस्पतालों में जो है लाइट बल्ब तकनीक किस रूप से इस्तेमाल की जाती है? तो जो लाइट बल्ब तकनीक है वो कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु या नोबेल गैस है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे कि इनमें से नोबेल गैस कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है उसको लिखा था भाई, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सभा का सदस्य नहीं होता। अब कमेंट करके बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। राज्यसभा का अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से है। ऑप्शन नंबर बी लघु उद्योग राइट आंसर है। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थापित है? तो सूरत में भारतीय हीरा संस्थान है। और सबसे ज्यादा हीरा कहां पे पाया जाता है? खाने कहां है हीरा की? तो पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में। और संस्थान इंस्टीट्यूट कहां पर है? सूरत में। निम्न इतिहासकारों में
से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बदायूनी। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को जो है संघीय मंत्रिपरिषद सहायता एवं मंत्रणा देती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का जो द्वैत शासन था वो 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। 1765 से 72 नहीं 73 तक करीब चला था। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को कहा गया था सरदार। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदाहरण व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता का श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो निर्धनता का अनुमान लगाना जो है विजय केलकर समिति का काम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विजय केलकर समिति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको होता है? तो फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्री ट्रेड टुडे ये पुस्तक लिखी है जगदीश भगवती जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब और दारा शिकोह। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो खारवेल से यहाँ पर जो है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिक था? तो घनानंद सिकंदर महान के समकालिक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म जो है क्या बोलते हैं मत छाववाद बन गया है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? तो ये कहा गया था जो है असम सूदी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी असम सूदी राइट आंसर हो जाएगा, असम सूदी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जो है जिम्मेवार। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी? तो वो था आपका 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद से पर रह सकता है? तो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। ये सज्जपाल लिखा है, राज्यपाल कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये दोनों सिक्किम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो जो भूटिया जनजाति है वो मौसमी प्रवास करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर है कपिल धारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य से निकलती है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। इनमें से किस राज्य से निकलती है नर्मदा नदी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी किसकी है? तो बीमारू राज्यों में बिहार काउंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये अब जो जनगणना होगी उसमें आपको कुछ अलग ही मिलेगा, होने वाली है 2022 तक हो जाएगी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पर आपका जो है झांसी मध्य प्रदेश ये गलत है। झांसी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है झांसी। तो ये वाला युग्म आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत हो जाएगा। झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में है इसका
जो है कारखाना, ऑप्शन नंबर बी पुणे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो भारत का पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी भारत के सुदूर पूर्व, ये सुंदर नहीं सुदूर है, सुदूर पूर्व में कौन सा देश आता है जिससे सर्वाधिक लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय हमारी लगती है? तो हमारी पूर्व में सबसे ज्यादा सीमा लगती है म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनमें से सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।